प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वर। बहती ज्ञान री गंगा में जो लो खावे क्यों नीरे के बहती ज्ञान रे गंगा में जो लो खावे क्यों नीरे। एक धारी आत्मा ने उजली बनावे क्यों नीरे के धारी आत्मा ने उजली बनावे क्यों नीरे। नीठ नीठ करता भाई मानव रो भव पायो है। नीठ नीठ करता भाई मानव रो भव पायो है। अनमोल हीरो थारे हाथ में ओ आयो है। अनमोल हीरो थारे हाथ में ओ आयो है। अब तो ही बड़ारो भरम मिटावे क्यों नीरे के अब तो ही बड़ारो भरम मिटावे क्यों नीरे के बहती ज्ञान रे गंगा में जो लखावे क्यों नीरे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, आचार सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर भगवान सर्वज्ञ ने महावीर प्रभु ने उपदेश फरमाया। जय वियणी गंते चरे जय विय बुंजे मास अंत सो जे इह मायाई मिज्जई आगंता गब्बा अनंत सो। सर्वज्ञ प्रभु ने तीर्थंकर भगवान ने कहा जय वीय निगंते किसे चरे। एक कोई ऐसा साधक है जो अपने शरीर पर बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करता है, यानी कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई परिग्रह नहीं रखता है। हमारे शासन के अंदर 2 प्रकार के मुनि बताए, स्थवीर कल्पी और जिन कल्पी। कौन से? स्थवीर कल्पी वस्त्र पहनते हैं और जो जिन कल्पी होते हैं वे वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो जो ऐसा साधु हैं जिन कल्पी जो वस्त्र से रहित हैं और जय वीय भुंजे मास अंत सो, और मास के अंत में यानी मास पूरा होने के बाद में अंत समय में एक बार भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन मास अंत सो, और फिर 1 महीने के त्याग, फिर एक बार भोजन करते हैं और फिर एक बार का त्याग करते थे। महीने का त्याग यानी मांस खामण से क्या करते हैं? सीधी सी बात, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं और मांस खामण की क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। वो साधक भी अगर जे इह माया ही मिट जाए, अगर थोड़ा सा भी कपट करता है, क्या करता है? थोड़ा सा ही माया का सेवन करता है, तो भगवान ने कहा आगंता गब्बा अनंत सो, अनंत बार माँ की गर्भ में आएगा। क्या आएगा?
अनंत बार गर्भ में आएगा, अनंत बार जन्म होगा, अनंत बार मरण होगा। बंधुओं, ये किसकी बात कही? एक साधु की बात, और साधु भी सामान्य नहीं, जिन कल्पी, और वो भी तपस्वी, जिनको खाने पीने के यानी कोई लालच और लोभ नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, बड़ा तपस्वी है। वो अगर थोड़ी सी माया का सेवन करे तो अनंत बार गर्भ में आता है। तो आपको हमको क्या सोचना है? कितनी माया करा पल पल में, एक दिन में कितनी बार करा? कोई हिसाब है? कोई किताब है? नहीं, कुछ नहीं है हिसाब किताब। लेकिन ऐसे ग्रंथ के और महावीर की ये गाथा और सूत्र कृतांग सूत्र की ये गाथा सुनकर इनके अर्थ पर चिंतन कर जीवन के अंदर चिंतन करो। एक ही गाथा पर आप 48 मिनट की समायिक में चिंतन करो। कहाँ तो वो मुनि और कहाँ मेरी आत्मा, वो अनंत बार गर्भ में आ सकते हैं, तो मैं कितनी बार? अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब क्या है? जिसकी कोई गिनती का अंत नहीं। तो मनुष्य की, सामान्य मनुष्य की क्या दशा है? आचार्यांग सूत्र में कहा कि माई पम्माई पुण एहि गब्बम। जो व्यक्ति मायावी है, जो व्यक्ति प्रमादी है, वो बार बार गर्भ में आएगा और बार बार जन्म और मरण करेगा। हमें जन्म मरण कराने वाला कौन है? माया। कौन है? माया। और जन्म मरण कराने वाला है हमारा प्रमाद, और जन्म मरण कराने वाला है हमारा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जब तक बने रहेंगे जन्म मरण होते रहेंगे। और कपट के बारे में आपने अभी सुना, कपट के बारे में, और अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि रात दिन कपट करते हैं। तो कपट की परिभाषा तो हर एक इंसान को मालूम है, और अलग अलग प्रकार की परिभाषा, लेकिन कपटी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति नहीं बताया। कबीरा जहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत। कोई कपट से हेत करे, प्रेम करे, प्यार जतावे, तो उनके पास में ना जाइए। कबीरा जहाँ न जाइए और जहाँ कपट का हेत, के जानो कली अनार की, मन तन राता मन श्वेत। अनार के समान है उनका शरीर, ऊपर से तो राता है, लाल है, दिखने में बड़ा सुंदर और आकर्षक है, लेकिन अंदर से क्या है? वो सफेद। और दिखण में नर नेक है, दिखण में तो बहुत ही वो बड़ा नेकी वाला दिख रहा है, बड़ा नीति वाला दिख रहा है, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति, संत पुरुष दिख रहा है, लेकिन हृदय कपट अनेक, हृदय में अनेक प्रकार के क्या भरे हैं? कपट। रंग नारंगी सारिको। रंग कैसा है? हाँ, नारंगी भी बड़ी आकर्षक होती है, चंपाई कलर होता है और बड़ी सुंदर लगती है। मुंह में क्या आ जाए? पानी। और जोरदार केसरिया आम हो तो आम को भी देख करके क्या आ जाता है? पानी। तो रंग नारंगी सारी को न हृदय फांक अनेक। खोल कर देखो तो अंदर क्या है? फांक। नारंगी अच्छी है कि मतीरो अच्छो? तरबूज अच्छा है कि कोई कहे? तरबूज है तो ऊपर कहीं दिखे लाइना, लकीरा लाइना दिखे, लेकिन अंदर खोले तो कहीं है एक। न नारंगी ऊपरों कहीं दिखे सा एक। सज्जन पुरुष होवे तरबूज जैसा, और दुर्जन होता है नारंगी जैसा। अंदर कई प्रकार के कपट चलते रहते हैं, और कपट वाला व्यक्ति जिंदगी में, हाँ, एक मैंने कल बताया था कि हमारे मारवाड़ में एक संग्राम दास जी नाम के कवि हुए, जो थे बड़े गरीब लेकिन बहुत ईमानदार। संत रैदास का नाम सुना ना? ऐसा हमारे भारत में एक नहीं, बहुत सारे संत हुए जो घर बार में गृहस्थी में रहते थे, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था, बिल्कुल कपट नहीं करते थे। कपट से रहित सरल व्यक्ति वो संती है। गृहस्थ के वेश में भी वो क्या होता है? संत। कई बार संत के कपड़ों में भी यानी डाकू और राक्षस हो सकते हैं, लेकिन कई गृहस्थ के कपड़ों में संत छिपे हुए होते हैं। तो रैदास जी यानी वो संग्राम दास जी गरीब थे। एक दिन घर पर गए जीमने के लिए, पत्नी ने कहा घर में अजवाइन नहीं है। क्या नहीं?
और अजवाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1 सेर अजवाइन लाओ। डिलीवरी होने वाली थी संग्राम दास जी के पत्नी के, तो अजवाइन की क्या पड़ेगी जरूरत। और संग्राम दास जी ने कहा कि मुझे जहाँ तक याद है मैं 1 सेर अजवाइन अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आया, और अभी उनके पैसे चुकते हुए नहीं। उनने कहा नहीं, घर के अंदर मैंने सब जगह देख ली, मुझे कहीं पर भी अजवाइन नहीं मिली। तो पंडितानी की बात यानी बात सुनकर कहा ठीक है, नहीं है तो लानी तो पड़ेगी। सुबह सुबह चले गए सेठ जी की दुकान पर, किराना की दुकान थी, और गांव के लोग संग्राम दास जी की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन ये भी मालूम था हर दुकानदार को कि ये जो चीज लेने के लिए आएंगे ना, रोकड़ पैसे नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? हाँ, रोकड़ पैसे। और सुबह सुबह बोर्डनी टाइम में आपरी दुकान में कोई उधार लेवे ना आई जाए तो मातारी नस ठणक जाए। बोले ए आई गया, अब यकीन की तो मांगी और मना आपा कर सका नहीं। कहा थोड़ी देर के बाद में बोले सेठ जी आइए साहब, कवि जी पधारिए। संग्राम दास जी आज आपका पधारना कैसे हुआ? कि पधारने की क्या बात है भाई, 1 सेर अजवाइन चाहिए। कहा ठीक है देंगे, जरूर देंगे, अभी देता हूँ, बैठिए आप। बैठाया, 1 सेर अजवाइन लेके आए, तराजू लिया, 1 सेर का बाट रखा और एक पलड़े में क्या डाल दी अजवाइन, और पलड़ा आगे पुराने जमाने में तराजू कैसे होता यूँ, वो कांटो देख जो सा वो कहीं देख लो, कांटो कटे आई लियो, अट्टी ने झुक रही हो, अट्टी ने बराबर बराबर बीच में आवे तो थोड़ा अट्टी ने झुके तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, थोड़ा झुके तो ज़्यादा ठीक है। कितना होशियार आप लोग। दुकानदार के ने वो तोलने देवे ना, उन टाइम में कहा थोड़ी और एक लाभ वानगी, पुराने जमाने में कहीं मांगता लाभ वानगी, यानी तोलने दिया रे बाद में भी लाभ वानगी में हम जो तोलने दिया रे बाद में भी धोबो पर ने फेर ना बिना क्या लाभ वानगी। तो उन्होंने कहा देख लो पंडित जी, देख लो कांटा। संग्राम दास जी ने कहा क्या बात करते हो सेठ जी, आप साहूकार हैं, आप कभी गलती करेंगे क्या? आप क्या बार बार दिखा रहे हो, क्या बार बार तोल रहे हो? अरे आप दे दो। कहा पैकेट बांध लिया और डोरा बांध लिया, अच्छी तरह से पैक कर दिया, शेर भर क्या डाल दी अजवाइन दे दी, शेर का अजवाइन का पैकेट लेकर के। और संग्राम दास जी घर पर आए और कहा लो ये अजवाइन। उन्हें कहा अजवाइन लाया वो तो आप रखो न, गर्मा गर्म यानी गर्मा गर्म खाना क्या है तैयार है, थोड़ा जिम लीजिए। अब वो जिमे और जिम करके वहीं चारपाई पर लेट गए और सामने ही पड़ा था वो अजवाइन का पैकेट। पत्नी किसी काम से घर के अंदर ओरे में गई और वहाँ उसने कुछ चीज ढूंढते ढूंढते पहली वाला अजवाइन का पैकेट मिल गया, पहली वाला, और दौड़ी आई। अरे अजवाइन का पैकेट, आपने बिल्कुल सही कहा, पहली वाली अजवाइन का पैकेट मिल गया है। तो संग्राम दास जी का मैंने कहा था कि अजवाइन लाया और इनके भी पैसे नहीं दिए, इसलिए यह तो ले जाकर वापिस सेठ जी को दे दो। वापिस गए, कहा मुझे मेरे घर पर पहली वाली अजवाइन मिल गई और वो भी पैसे आपको देने क्या है, बाकी हैं तो कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा एक बार बिकी हुई चीज़ वापिस नहीं लेते ना, नहीं लेते हैं, लेकिन संग्राम दास जी थे, संग्राम दास जी की चीज़ तो लेनी पड़ेगी। और पुराने ज़माने में कई बार उदार दिल के लोग होते थे तो ले लेते। कहा कि मैं अजवाइन तो लेऊंगा लेकिन तोल कर। क्या लेऊंगा? तोल कर ही देता हूँ, न तोल कर ही लेता हूँ। तो संग्राम दास जी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, 100 बार तोलो न, क्या करो 100 बार तोलो। अब एक तरफ तो अजवाइन का पैकेट रखा, न एक तरफ शेर का क्या रखा, बाट। अब अजवाइन वाला पलड़ा तो जा रहा है ऊपर, न बाट वाला पलड़ा क्या जा रहा है नीचे। कहा संग्राम दास जी लगता है आपकी पत्नी जी ने इसमें से अजवाइन निकाल दी। कैसे निकाल दी? मेरी नजरों के सामने पड़ा नहीं। 100 ग्राम का बाट रखा तो भी पलड़ा ऊपर, 100 का निकाल कर 200 ग्राम का रखा तो भी पलड़ा ऊपर, और फिर ऊपर तो फिर बाद में 250 ग्राम का पलड़ा। हाँ, अब पलड़ा बराबर आया।
का पाव भर इनमें से क्या निकली है? अजवाइन। अब संग्राम दास जी विचार करने लगे कि पाव भर अजवाइन निकल गई, कोई कपूर की गोली थी क्या जो हवा से निकल गई? सामने पड़ा पैकेट, सामने मैं बैठा था, सामने बैठकर मैंने खाना खाया और मैंने नींद भी नहीं ली। पत्नी ने तो बेचारी ने संगठन भी नहीं किया, हाथ ही नहीं लगाया, न अजवाइन कैसे निकल गई। अब संग्राम दास जी को माया समझ में आई कि क्या बात है, क्या माल है, क्या सेठ जी की चतुराई है और क्या सेठ जी का ज्ञान है। अरे कहे दास संग्राम वो को वही शेर, कहे दास संग्राम वो को वही शेर के लेता देता साह जी ओ पड़ियो किणविद फेर, ओ पड़ियो किणविद फेर। इसी थे करो कमाई और तोलो 12,000 कुमीन राखो काई, पर साहिब लेखो मांगसी और देसी ऊंदो टेर। और कहे दास संग्राम वो को वही शेर। संग्राम दास जी ने कहा तोलने वाले आप, तराजू भी वही, बाट भी वही, वो का वही शेर, कोई शेर दूसरा नहीं आया, बाट वही है। लेता देता साह जी वो पड़ियो किणविद फेर। देते समय तो बराबर पक्का शेर और लेते समय क्या हो गया, पांव भर कम कैसे हो गई। और इस प्रकार आपने बार बार बता करके और बड़ी साहूकारी जताई, लेकिन समझ में आ रहा है उन साहूकारी में भी चोर छिपा हुआ है। साहूकारी में भी क्या छिपा है? हाँ, आपको मालूम है प्रतिक्रमण आता है ना आपको? किन्ने किन्ने आवे प्रतिक्रमण? तो इतना जना में प्रतिक्रमण नहीं आवे? 2 जना ने। और किन्ने आवे? तीसरा बोल कहीं आवे से आप प्रतिक्रमण में। हाँ, अदत्ता दान व्यवहार में कहीं आवे? वस्तु में भेल संबेल की हो और खोटा तोल खोटा माप किया हो, सकरी दिखाई ने नखरी आपी हो, है ना? भगवान ने थोड़ी कहा, भगवान ने तो ये बात नहीं कही। उनका मिच्छामी दुक्कड़म दिया, अगर ऐसा किया हो तो क्या देवो? मिच्छामी दुक्कड़म। और मिच्छामी दुक्कड़म भी अभी आपने बताया कि कोई भूल में गलती हो जाए तो मिच्छामी दुक्कड़म। अब रोज कपट करता जाओ, रोज गलती करता जाओ, मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी दुक्कड़म, वो तो फिर मिच्छामी दुक्कड़म कुमारवाड़ा हो जाएगा। लेकिन बंधुओं यहाँ पर चालाकी चलती है, यहाँ पर क्या चलती है? हाँ, चालाकी आगे आगे जाने पर चालाकी चलने वाली। अरे चले न उनके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी, चले न उनके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की बंद रीत बड़ी है वहाँ की। अरे समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता मेरे माता के दरबार में। सब लोगों का खाता रे मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। यहाँ रिश्वत चलती है, यहाँ चालाकी चलती है, चतुराई चलती है। एक अपराधी भी कोर्ट में केस जीत सकता है और जिताने वाले को रिश्वत दे दो तो जिता देते हैं। लेकिन वहाँ भगवान की जो अदालत होती है ना, वहाँ पर रिश्वत चलने वाली नहीं है, चालाकी चलने वाली नहीं है। जब दंड मिलता है तो मूर्ख आत्मा शोर करता है, रोता है, चिल्लाता है। समझदार तो समझ लेता है कि मेरे कर्मों का क्या है, फल है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ऐसा काम नहीं करे। उत्तम करनी करियो रे प्यारे, कर मन करिए काला। उत्तम करनी करियो रे प्यारे, कर मन करिए काला। लाख आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर के आगे कोई न बचने पाता मेरे
मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता रे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ज्ञानी कहते हैं उज्जवल करनी करिए, संत कहते हैं कि उज्जवल करनी करे, उत्तम कार्य करे, भलाई के कार्य करे, खाने को दाल रोटी तो मिल ही जाएगी, कपट नहीं करे, क्योंकि इन कपट को असत्य की जननी बताया, शील रूपी कल्प वृक्ष की एक कुल्हाड़ी बताया, और कहते हैं कि अविद्या की यह आधार भूमि है और दुर्गतियों का क्या खोलती हैं, द्वार खोलती हैं। तो ऐसी माया से बचते हुए रहेंगे तो जीवन के अंदर क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आपके सामने वर्णन चल रहा था, पवन कुमार जी और उनके मित्र जो वहाँ पर महेंद्रपुरी में गए हुए हैं और मित्र को रूठते हुए देखा, धनुष बाण हाथ में लेते हुए देखा, तो मित्र को समझाया, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये क्यों सोच रहे हो, क्या बात हो गई, रंज किस बात का है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आए थे देखने छाने, और अंजना को देखने आए थे, किसको देखने, और वो भी छाने। आपके पिताजी को भी मालूम नहीं कि बेटा बीननी देखने गया, ने बीननी रा पिताजी ने मालूम नहीं कि कमर साहब देखने आया है। सब काम क्या हो रहा है, छाने आए थे देखने छाने। अगर घर होशी राजा ने खबर राजा को मिलेगी और मालूम पड़ेगा कि पवन जी मेरी बेटी को गुपचुप देखने के लिए आए हैं, तो ये राजघराना है, कोई सामान्य घर नहीं है। और मुफ्त की शान मिट्टी में, आपकी शान क्या मिल जाएगी, मिट्टी में। इसलिए इस धनुष बाण को तो अंदर छिपा दो, और क्या दर्द है वो मुझे कहो। उन्हें कहा, क्या कहूँ हे मित्र, कारण क्या कहूँ, कहो न जावे, और कहता सज्जन शर्म सतावे। क्या कारण है मैं कह नहीं सकता हूँ, और कहूँ तो मुझे क्या आती हैं, शर्म आती है। निकमो फिजूल अठे में आयो, मैं यहाँ अंजना को देखने के लिए आया, क्योंकि अंजना की बहुत मैंने महिमा सुनी, बहुत महिमा सुनी, लेकिन आज यहाँ आकर इनको देखकर, इनकी बात सुनकर आखिर देख घणो दुख पायो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आता तो ठीक। एक बात है कि मैंने आ गया तो ठीक, मालूम पड़ गया कि कंकर कौन सा है और हीरा कौन सा है। यह व्यभिचारण कुलटा नारी, यह सती नहीं है, यह व्यभिचारिणी है, यह कुलटा है। इस बात की मुझे क्या पड़ गई है, खबर पड़ गई है, और यह दुष्ट हैं, और ऐसे को मैं नरक में शीघ्र ही भेज देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने धनुष चढ़ाया, धनुष को चढ़ाने का काम किया। मित्र ने कहा, बड़ा अन्याय कर रहे हो, बहुत बड़ा क्या कर रहे हो। कहे मित्र सुनो मेरे भाई, कहे मित्र सुनो मेरे भाई, थारे आकाई मन में आई जी, थारे आकाई मन में आई जी, मारी बुरी लगाओ लाकाई जी, बुरी लगाओ लाकाई जी। मित्र ने कहा, मेरी एक बात सुनो, ये जो आपके मन में मारने का जो विचार आया है वो सही विचार नहीं आया। ऐसा करके तो आप हमारा बहुत बुरा लगाएंगे, अच्छा होने वाला नहीं है। अब झटपट घरे पधारो, बाकी की बात क्या करेंगे बाद में घर पर करा, और जल्दी यहाँ से रवाना हो, मत मारो दया विचारो। इसको मत मारो, मन में थोड़ी सी क्या रखो, दया। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना। एक भारवी कवि हुए जिन्होंने किरातार्जुनीय के अंदर लिखा, सहसा विदित न क्रिया अविवेक परम आपदा पदम। किसी भी क्रिया को एकदम अचानक मत करो,
सोच समझ करके क्या करनी चाहिए क्रिया। और अचानक कोई क्रिया उतावल में करते हैं तो विवेक रहने वाला नहीं। और अविवेक परम आपदा पदम, अविवेकी के तो आपत्तियां पग पग पर आती हैं। इसलिए यानी उस मित्र ने कहा शीघ्र ही कहाँ पधारो घर पर, मत कुलटा इनने जानो, मत कुलटा इनने जानो, है असल बात नहीं जानो जी, थे असल बात नहीं जानो जी, मारी बुरी लगाओ ला काई जी, दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, दीक्षा मेघ कुंवर जी लेसी, करी स्तुति बात है ऐसी जी, मारी बुरी लगाओ ला काई जी। आप इसको उल्टा मान रहे हो लेकिन ये उल्टा नहीं, आप बात की असलियत को अभी तक जान ही नहीं रहे हो। इन्होंने मेघ कुमारी जी की स्तुति की इसलिए कि वो क्या लेंगे, दीक्षा, संयम अंगीकार करेंगे, घरबार का त्याग करेंगे, इसलिए उनके लिए उन्होंने धन्य कहा है। लेकिन आपका यह रोष देखकर, आपका यह यानी रंग देखकर अगर किसी गुप्तचर को या किसी सेवक को, किसी कर्मचारी को आपके आने का पता लग गया और राजा महेंद्र सिंह को पता लग गया तो क्या होगा? यदि खबर राजा जी पासी तो इज्जत अपनी जासी जी, मारे बुरे लगाओ लकाई जी, यो नीट नीट समझाया, ले पवन रतनपुरी आया जी, मारे बुरी लगाओ लकाई जी। कहा एक बात का ध्यान रखना, आप यूं मत समझना कि सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूं। पिता महेंद्र सिंह जी को पता चलेगा तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। उनकी पुत्री के ऊपर अन्याय होते वो देख ही नहीं सकते। अगर उनकी पुत्री का कोई अन्याय भी सोचे तो वे उनको भी ठेठ ठिकाने पहुंचा देने वाले हैं। और आपकी इज्जत क्या रहेगी? और महाराज आपके पिताजी प्रहलाद सिंह जी की इज्जत क्या रह जाएगी? इसलिए मानो और चुपचाप यहाँ से क्या हो जा, नीट नीट समझाया। रोष में आए हुए पवन जी को बड़े मुश्किल से समझाया और ले पवन रतनपुरी आया। मित्र अपने पवन को लेकर यानी मित्र पवन को लेकर के कहाँ पहुँच गए? रतनपुरी के अंदर। विविध प्रकार से मित्र ने समझाया कि दिमाग में से कचरा क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। समझाया था ठीक, सज्जन ने यह भेद सब, उन व्यक्ति ने सब भेद समझाया, अच्छी तरह से दिमाग में गया। पर कहते हैं पिण पवन हृदय से ना मिटा जो पत्थर की ली। पवन जी के हृदय में जो बात अंजना के प्रति बैठ गई थी वो बात मिटी नहीं। जो पत्थर की ली, पत्थर के ऊपर कोई खुदाई करके नाम खोद ले या लकीर खींच ले वो मिटने वाली नहीं। पवन जी के हृदय से भी दिमाग से वो मिटने वाली नहीं। क्योंकि नीति कहती है, क्या कहती हैं? नर नीतिकार बतलाते हैं दिल फटने पर नहीं सिल सकता, दिल फटने पर नहीं सिल सकता। जैसे मनोहर मोती कांच ये फूटे फिर नहीं मिल सकता। यानी कहते हैं एक बार दिल फट गया, किसी के व्यवहार से एक बार दिल फट गया तो वो मिलने वाला कोई दिल फटने के बाद में सील नहीं सकते हैं। और वैसे ही मन मोती और कांच का टुकड़ा एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ने वाले नहीं हैं। मोती भागो बिंदता, मोती भागो बिंदता और मन भागो कुबोल।
मोती तो पोते पोते सुई डालते हुए मोती के टुकड़े हो गए, और कु शब्द सुनकर, कु विचार और कु बोल सुनकर के किसी का मन टूट जाता है, तो ज्ञानियों ने क्या कहा, मोती मोल मंगाए ना। मोती तो क्या मंगा लेंगे, मोती मोल मंगाए ना, पर मन नहीं आवे मोल। मोती तो मोल और ला सकते हैं टूटने के बाद में, लेकिन मन आने वाला नहीं है। अरे प्यारी जग में एक जुबा है, बाकी बात सरासर है भाई, बाकी बात सरासर है। यही मित्र है, यही शत्रु है, अमृत जहर हलाहल है। दुनिया में सबसे प्यारी जबान है, और बाकी सारी बातें ठीक हैं, सबसे प्यारी होती हैं जबान, और जबानी मित्र होती हैं, और जबानी क्या बनती है। हाँ, हम जबान से किसी को मित्र बना सकते हैं, किसी को शत्रु, और कई बार जबान से अमृत को भी क्या बना लेते हैं, जहर। और कहा है कि गुल भी चुभ जाते हैं नस्तर की तरह, गुल भी चुभ जाते हैं नस्तर की तरह, और जख्म पड़ जाते हैं लफ्जों से पत्थर की तरह। कभी कभी फूल भी चुभ जाते हैं कांटे की तरह, कांटे की तरह, और कभी कभी इन लफ्जों से जख्म पड़ जाते हैं पत्थर की तरह, पत्थर की मार। और पत्थर की मार से पड़ा हुआ जख्म तो फिर मिट सकता है, घाव भर सकता है, लेकिन जबान का घाव भरने वाला नहीं है। तो बंधुओं मित्र, पवन जी और क्या क्या सोचते हैं और कभी क्या उपदेश देना चाहते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारी प्रतिदिन